आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश सरकार ने नालंदा के मदरसे को 30 करोड़ रुपए की मदद की है। सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि रामनवमी जुलूस के दौरान मदरसे को नुकसान पहुंचा था। मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। नीतीश सरकार की मदरसे पर मेहरबानी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूंकी गई, नीतीश सरकार ने उनके लिए क्या किया। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो आरजेडी के नेताओं ने विवादित बयान से पलटवार किया, जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने भी पीड़ित हिंदुओं के सवाल पर चुप्पी साध ली है। मदरसे पर मेहरबान 30 करोड़ का अनुदान, 30 करोड़ का फंड हिंदू मुस्लिम पर रन, तुष्टीकरण की दुहाई, विवादित बयानों से भरपाई। नीतीश सरकार ने नालंदा के मदरसा पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। नालंदा के अजीजिया मदरसे के लिए नीतीश सरकार ने 30 करोड़ का फंड दिया है, जिससे मदरसे का पुनर्निर्माण होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि रामनवमी जुलूस के दौरान हुए फसाद में 113 साल पुराने मदरसा अजीजिया की लाइब्रेरी में तोड़फोड़ हुई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड 4500 किताबें जलाने का दावा कर रहा है। इसी के लिए नीतीश सरकार ने 30 करोड़ रुपए का फंड दिया है। उन्होंने फौरन ये फैसला लिया कि इस मदरसे को इससे बेहतर तरीके से हम बनाएंगे। ये 3-4 महीना पहले का ये वाकया है और 4 महीने के अंदर विभाग के जरिए उन्होंने 29,78,34,00,000 रुपया का वो प्राक्कलन बना करके वो इसका जो है सो सैंक्शन भी हो चुका है, अलॉटमेंट भी 10 करोड़ रुपया हो चुका है। दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। पूछा कि दंगे में जिन हिंदुओं के घर और दुकानें फूंकी गई, नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या किया है? क्या उनको भी फिर से बनाने के लिए पैसा दिया गया है? मदरसे के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए देना हिंदुओं के जले हुए कटे हुए घरों पर नमक छिड़कने के बराबर है। ये 30 करोड़ रुपया तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। 30 करोड़ नहीं है, ये 3000 करोड़ है। ये हिंदुओं के जले हुए टूटे हुए घरों पर नमक छिड़कने के बराबर है, हिंदुओं के शरीर पर। और ये नीतीश बाबू, आपने किसी हिंदू गरीब को उल्टे आप बिहार शरीफ में और ससाराम में जेल भेजने का काम किया है। कभी उनके घरों को बनाने का पैसा दिया क्या? गिरिराज सिंह ने पीड़ित हिंदुओं के हक में आवाज उठाई तो आरजेडी के नेता बिफर पड़े। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भाषाई मर्यादा तोड़ दिया तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि गिरिराज सिंह भाषाई आतंकी हैं। में है कि गिरिराज सिंह असली हिंदू है ये नहीं है, ये अंग्रेजों के दलाल के बेटे हैं। और जो अंग्रेज का दलाल होगा, जिसका बेटा होगा, नाथूराम गोडसे का बेटा होगा, वो कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं कर सकता। तो राज्य सरकार जहां कई विद्यालयों का निर्माण कराती है तो मदरसों का भी कराती है। हम तो जरा पूछिए भाजपाइयों से कि इतना दिन तक रहे हो, पटना में पटन देवी, हनुमान मंदिर, बड़ी पटन देवी, इसका कौन जीर्णोद्धार किया था? एक आध तो बताना चाहिए ना। कांग्रेस और जेडीयू के नेता भी गिरिराज सिंह से ही सवाल पूछ रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा कि नालंदा के पीड़ित हिंदुओं का क्या। यह हिंदुस्तान केवल और केवल हिंदुओं का है, यह सोचना हमारे ख्याल से गलत है। जितना अधिकार यहाँ के हिंदुओं का है, उतना ही अधिकार यहाँ के माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों का भी है। अच्छे काम में सरकार मदद करती है तो इसको तुष्टीकरण नहीं मानना चाहिए। ये तो स्पष्ट हो गया कि मदरसा में शिक्षा होती है, पढ़ाई होता है। तो गिरिराज सिंह सबसे पहले यह बताया कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, खासकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन दिनों मध्य प्रदेश, क्या इन राज्यों में मदरसा के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं?
अगर दिए जाते हैं तो वहाँ सवाल नहीं, और यहाँ सवाल क्यों? यही दोगला चरित्र है गिरिराज सिंह का। मदरसे को सहयोग से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पीड़ित हिंदुओं के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। दोनों पक्षों के पीड़ितों को एक जैसी मदद क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए